हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो आज हम देखते हैं भारत की संपूर्ण नदियाँ। जी हाँ, और यकीन मानिए कि मैं जो इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ वह सेलेक्टेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी 110% 200% गारंटी है। ठीक है, तो ये मान चलिए कि मैं आप लोगों को पूरा भारत की नदियों का निचोड़ बता रहा हूँ और एक भी क्वेश्चन इसमें से एक्स्ट्रा आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देर के हुए। तो आज हम देखेंगे भारत की संपूर्ण नदियाँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी यश्वरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, अगर पूछे आपको कि एस्चुअरी बनाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं तो वो है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, है ना। ये सारी नदियाँ एस्चुअरी बनाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, निर्माण करती है उसका। चलिए अब देखिए आगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। आपको एग्जाम पूछेगा कि डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, तो इन सबों में से ही आपका एक ऑप्शन होगा। ठीक है, इसे या तो गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सिर्फ यही नदियाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं और सारे क्वेश्चन हो। चलिए देखते हैं अब। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि ऐसा कौन सी नदी है जो 3 देशों से होकर बहती है, तो वह सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो सिंधु नदी है उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? तो चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ठीक है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए आज देखते हैं अब। भारत का लेह शहर जो है वह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो भारत का लेह शहर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ पास जो पड़ता है लेह। ठीक है, वो जो लेह है वो कहाँ पड़ता है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर ही वह स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं क्वेश्चन को। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है कौन सी नदी? तो चेनाब नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए अब इसकी तो कर ही नहीं सकते हैं एकदम भी नहीं। चलिए देखते हैं आगे। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं होता। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं होता, तो वो है सतलज नदी। ठीक है, चलिए यानी कि सतलज नदी भारत से नहीं निकलती। ठीक है, भारत की किसी भी जगह से नहीं निकलती, किसी और देश से निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन को। समझिए, अब ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सब कुछ लिया हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चल देखते हैं। हरिके क्षेत्र में जो ब्यास और सतलज नदी का संगम होता है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, हरिके क्षेत्र एक क्षेत्र का जगह का नाम है जिसमें ब्यास और सतलज नदी का संगम यानी कि मिलन होता है, वहीं से देश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की निकलती है। ठीक है, ये राजस्थान में है ना, निकलती है। चलिए, यह नहर पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरात तक जाती है। ठीक है, ये नहर कहाँ जाती है? तो पंजाब से होते हुए राजस्थान फिर गुजरात में तक जाती है। ठीक है, कौन सी नहर? तो इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब समझते हैं आगे। सिंधु जल संधि 1960 के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियाँ, ठीक है, जो ब्यास था, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया है। ठीक है, जो सिंधु जल संधि हुई थी 1960 ईस्वी में, इसके अंतर्गत जो 3 नदी थी भारत की, जो ब्यास, रावी और सतलज, है ना, इसका नियंत्रण भारत को दे दिया गया था। जबकि 3 अन्य नदी, पश्चिमी नदी, ठीक है, जिसमें बोलते हैं इसको सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार भी कि ऐसा कौन सी नदी है जिसका नियंत्रण पाकिस्तान करता है या फिर भारत करता है, तो आपको याद रखना है कि ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत करता है, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान करता है। ठीक है, यानी कि उसके पानी का नियंत्रण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, आप जानते भी हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, लेकिन इसकी लंबाई पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो यह होती है 2525। ठीक है, 25 को 25, ठीक है, 25 बस याद रखिए। चलिए आप देखते हैं। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2071 किलोमीटर है, यानी कि 2071 किलोमीटर है, और बाकी जो है ना उसकी लंबाई है वो बाकी बांग्लादेश में पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि उत्तराखंड से निकलते हुए गंगा और भारत को क्रॉस करते हुए वो कहाँ चल जाती है? तो बांग्लादेश में बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो कुछ हिस्सा भारत में आता है और कुछ हिस्सा उसका पश्चिम बंगाल में होता है। तो कुल लंबाई अगर पूछे आपको
तो 2525 अगर बोले आपको भारत में गंगा की लंबाई कितनी है तो आपको बताना है 2071 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। सतोपथ हिमानी से अलकनंदा और गोमुख से भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना आता है। देखिए अब यानी कि हम कह सकते हैं भागीरथी नदी, ठीक है, और देवप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी, ये दोनों नदी का संगम क्या होता है तो गंगा कहलाता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती है तो गंगा, है ना, नदी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा और गोमुख से भागीरथी नदी, ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है ये। ठीक है, ये संगम स्थल कौन सा है, देवप्रयाग। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं हम। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जो केदारनाथ मंदिर है वह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जबकि बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पे है तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक जाती है, हाँ, यानी कि बहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है गंगा नदी को, तो बोला जाता है पद्मा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब क्या है, गंगा नदी आगे बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जो गंगा नदी आगे बहते हुए कहाँ मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में जाके वो मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बोला जाता है क्या तो जमुना बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन सी नदी मिलके कौन कौन सी नदी का निर्माण होता है। तो गंगा और जमुना मिलता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। कौन कौन, गंगा और जमुना जब मिलती है आपस में तो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो मेघना नदी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तब गंगा नदी का निर्माण होता है ना। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, वो मिलान करना था इसमें। ठीक है, चलिए मैच द फॉलोइंग में थे। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक सब देखिएगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है। चलिए अब देखते हैं आगे। गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं, गंडक, राम गंगा नदी है। ठीक है, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए आप देखते हैं आगे। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। यमुना नदी का पुराना नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम तो कालिंदी नदी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है तो चंबल नदी है, बेतवा है और केन है। ठीक है, ये सारी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं, हम जानते हैं ना कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं और कोसी नदी ही है जो मार्ग बदलने में बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आप देखिए आगे, यहाँ से क्वेश्चन समझिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना, क्योंकि हर साल कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखिए। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि दामोदर नदी को किसका शोक बोला जाता है तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। चलिए देखते आगे। प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन सी नदी को बोला जाता है तो ये होगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। चलिए अब देखिए आगे यहाँ से। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ी करती है तो ये कैमूर की पहाड़ी करती है। ठीक है, चलिए आगे रखिए। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी की मतलब दर्जा उसको दिया गया था, है ना, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा। चलिए अब देखते आगे। उसके बाद आगे। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है।
गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा हुआ शहर कौन सा है? तो कानपुर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी का प्रवाह का क्रम, यानी कि गंगा नदी किसके साथ से गुजरती है? पहले कहाँ से निकलती है? तो पहले वो उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाती है, फिर बिहार जाती है और लास्ट में पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, चलिए देखते हुए आगे। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो या फिर सांगपो के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पे? तो तिब्बत में। ठीक है, यरलुंग बोलता है, यरलुंग जंगबो या फिर सांगपो। ठीक है, इस दोनों नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में पुकारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तो दिहांग नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। चलिए देखते हुए आगे समझते हैं। उसके बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते आगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, है ना। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा, और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाकर बनती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और स्लाइड को और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। जो लोहित नदी है उसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, आप देख सकते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में पड़ती है, स्थित है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ पे है? तो माजुली में। कौन से राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, और किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, इसलिए आप घुमा फिरा कर सबको अच्छा से याद रखिएगा इसको। चलिए अब देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है, प्रायः वृक्षानुमा अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। जो दक्षिण भारत की नदी, जितनी भी नदी हैं वह वृक्षानुमा अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, कहाँ की? दक्षिण भारत की नदी। चलिए याद देखते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि भ्रंश घाटी से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो आपको बोलना पड़ेगा नाम नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आपको पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है, यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। अमरकंटक से दो नदियाँ नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक एक जगह है, वहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ऐसी कौन सी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है मोहित नदी। चलिए माही नदी कौन सी नदी है, तो माही नदी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहली तो है गोदावरी नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच कब से चल रहा है, तो 1957 से चल रहा है। कितना चल रहा है, 1957 से, 1957 से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी, उसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है और महानदी है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है, तो आपको इन चारों में से ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टिक करना है उसमें। चलिए अब देखते हैं आगे। जमशेदपुर यानी कि टाटानगर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है ना।
ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि जमशेदपुर या फिर टाटानगर कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लूनी नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। जो लूनी नदी है उसको साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ये भी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। जो काली नदी है उसे शारदा या फिर काली गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को, तो काली नदी को शारदा बोला जाता है या फिर काली गंगा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और लास्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने बताया था आपको सब इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा देखते रहिए। यकीन मानिए आपका प्रैक्टिस होगा अच्छे से और आपको नदी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, नदी के अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। चलिए देखते हैं। काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको कि पूर्व की ओर ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, तो वो है काली नदी। ठीक है, यानी कि उसको शारदा नदी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पेन्नार नदी किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका कोई भी सहायक नदी नहीं है, तो वो है पेन्नार नदी। क्या नाम है, पेन्नार नदी। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि मैं आपको और आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।